अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं सेकेंड ईयर FA सेक्शन A इस्लामिक स्टडीज़ की क्लास से मुखातिब हूँ। हम रिवीजन फेज़ में से स्टूडेंट्स गुजर रहे हैं। कुरान का पोर्शन तकरीबन ख़त्म होने के करीब है। आपको मैं जो होमवर्क और होम असाइनमेंट्स देती हूँ उसे बेहतरीन अंदाज में करने की कोशिश कीजिए। मैं शाबाश देना चाहती हूँ उन बच्चियों को जिनमें मलाइका बहुत अच्छी असाइनमेंट्स बनाती हैं, इकरा आफ्ताब बहुत अच्छी असाइनमेंट बनाती हैं, नीट क्लीन आयशा खालिद और आयशा शेख वेरी वेल डन, टाइमली आपके असाइनमेंट्स मुझ तक पहुंच रही हैं। तंजीला का काम बहुत अच्छा होता है। जरियाब ने अभी तक मुझे कोई असाइनमेंट नहीं सेंड की। इसके अलावा सुमैया, जैनब, फजर और महनूर और बाकी जो बच्चियां रेगुलरली मुझे रिस्पॉन्स कर रही हैं उन सबका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से हम अपना लेक्चर नंबर 63 जो रिवीजन फेज का पे मुश्तमिल है उसका आगाज कर रही हूँ। इस्लामिक स्टडीज सेकेंड ईयर इलेक्टिव। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल कह दीजिए, मन जो काना है अदुव्वन लिल जिब्रीला, दुश्मन हम कहते हैं ना अदावत, वो इसी से निकला है। दुश्मन, दुश्मनी। इनसे कहो जो दुश्मन है हजरत जिब्राइल का, कह दो इनसे कि जो हजरत जिब्राइल का दुश्मन हो, फ़इन्नहु फापस इन्नहु उसने नज़्ज़लहु उतारा है इसको अला क़ल्बी का तेरे दिल पर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से, मुसद्दिक़ल लिमा उसकी तस्दीक करने वाली है उसके लिए, बैना यदैहि जो दोनों हाथों में है सामने, व हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन और हदायत और खुशखबरी है ईमान वालों के लिए। यानी इनसे कहो जो हजरत जिब्राइल का दुश्मन हो, तो हजरत जिब्राइल ने तो ये कलाम तेरे दिल पर बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म से उतारा है, और जो पहली किताबों की तस्दीक करने वाला है और ईमान वालों के लिए हदायत और खुशखबरी है। मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाईल, और वो जो दुश्मन हो जाए, मन काना जो है दुश्मन अल्लाह का, व मलाइकते ही फरिश्तों के लिए, व रसूल ही रसूलों के लिए, व जिब्रील व मीकाला और उनके जो फरिश्ते हैं हजरत जिब्राइल हजरत मीकाइल का, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन तो अल्लाह काफरों का दुश्मन है। वलकद और तहकीक से बात साबित है, अंजलना हमने नाजिल किया, अलैका तेरी तरफ, आयातिम बय्यनात खुली निशानियां, वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून और कोई इनकार नहीं करता सिवाय फासिकों के, नाफरमानों के, यानी फासिक ही उनका इनकार करते हैं। आवा क्या, कुल्लमा जब कभी, आहदु उन्होंने वादा किया, अहद बांधा, आहदन कोई भी अहद, किसी किस्म का भी अहद, नबाजा नबाजा फेंक दिया हूँ इसको, फरीक़ों मिनहुम तो उनमें से एक जमात जो है, एक ग्रोह उस वादे को एक तरफ फेंक देती है, बल अक्सरुहुम ला युमिनून बल्कि इनमें से अक्सर ईमान नहीं लाते। वलम्मा और जब जाअहुम आया इनके पास, रसूलुम मिन इंदिल्लाहि एक रसूल अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुल लिमा माअहुम तस्दीक करने वाला जो इनके पास है, नबाजा फरीकुम मिनल लजीना ऊतुल किताब फेंक दिया एक जमात ने अहले किताब में से, किताब अल्लाह ही ये अल्लाह की किताब है, वरा ज़ुहूरिहिम अपनी पीठों के पीछे फेंक दिया, का अन्नहुम ला यालमून जैसे वो जानते ही कुछ नहीं। यानी बार बार आ रहा है कि किताब नाजिल हुई, तस्दीक करती है पुरानी इल्हामी किताबों की,
وہ جانتے ہیں, पहचानते हैं, फिर इसको झुटलाते हैं, फेंक देते हैं पीछे, यानी इसको अनजान बन जाते हैं. वत्तबाउ, उन्होंने पैरवी की, मातत्लुश्शयातीनु, जो तलावत करते हैं शैतान, यानी वो शयातीन के इल्म की पैरवी करते हैं अला मुल्क की सुलेमान, सुलेमान की सल्तनत में. यानी कुरान को छोड़ के बाकी इल्हामी किताबों की तालीमात को छोड़कर जो शयातीन सिखाते हैं उनकी पैरवी करते हैं हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत में. वमा कफर सुलेमान, हजरत सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलकिन शयातीन कफरू, शयातीन ने कुफर किया. युअल्लिमून अन्नास अस्सिहर, वो लोगों को सिखाते थे जादू. वमा उनज़िला अला मलकैन बेबाबिला हारूत व मारूत, तो फिर अल्लाह ताला ने हारूत और मारूत दो फरिश्तों को बाबल के शहर में उतारा. वमा युअल्लिमानी, वो दोनों सिखाते थे, मिन अहदिन, किसी एक को सिखाते नहीं थे, हत्ता यकूलू, जहां तक कह देते, इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर, हम एक आजमाइश के तौर पे भेजे गए हैं, कुफर ना करना. फयतअल्लमूना मिनहुमा मा युफरिकुना बिही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, फिर भी लोग इन दोनों से वो चीजें सीखते थे जिससे शौहर और बीवी में जुदाई आ जाए. वमाहुम बेज़ारिना बिही, और वो जरर पहुंचाने वाले हैं, मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, मगर अल्लाह के हुक्म के बगैर वो किसी को जरर नहीं पहुंचा सकते. वयतअल्लमूना मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़अहुम, मगर वो सीखते थे जो इनको नुकसान देती थी और फायदा नहीं देती थी. वलकद अलिमू, उन्होंने बेशक जान लिया, लेमनिश्तराहु, जो कोई इसको खरीदेगा, मा लहू, नहीं उसके लिए, फिल आखिरत मिन खलाक, आखिरत में ऐसे लोगों का कोई हिस्सा नहीं. वला बैसा, बहुत बुरा है, माशरो, जो उन्होंने बेचा, बेही अनफुसहिम, अपनी जानों के बदले. लो कानू या लमूना, बेशक वो जानते हैं. वलो अन्नहुम आमनु, और अगर वो ईमान ले आते, वत्तकू, और अल्लाह से डरते, ला मसूबतुन मिन इंदिल्लाहि खैर, तो अल्लाह की तरफ से उन्हें अच्छा सवाब मिलता. लो कानू यालमून, काश वो इस बात को जानते. अब मसला बेटा ये है कि बार बार, पहले इसके वर्ड मीनिंग के साथ मैं इसे दोबारा पढ़ाऊंगी. मन का ना, जो शख्स, और दुवन, दुश्मन, नज़्ज़लहु, नाजिल किया, बुशरा, खुशखबरी. हजरत जिब्राइल व मीकाइल फरिश्तों के दो नाम हैं. नबज़हु, इसे फेंक दिया. ज़ुहूर, ज़हर का वाहिद है पीठ के पीछे. वत्तबाउ, और पैरवी की. तत्लु शयातीन, यानी उसकी जो शयातीन पढ़ते हैं. अला मुल्क सुलेमान, हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत में. फिर मलाकाइन ने दो फरिश्ते उतारे गए, मारूत और हारूत, आजमाइश के तौर पर. अब फरिश्तों से यहूद की क्या दुश्मनी थी? जब यहूदियों ने ये कहा कि उनको, वो हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन समझते हैं और हजरत मीकाइल को अपना दोस्त जानते हैं, तो इनके जवाब में ये आयत नाजिल हुई. और अल्लाह ताला ने उन्हें ये कहा कि कौन है जो मनकाना अदुव्वुल जिब्राइल, जो दुश्मनी करता है जिब्राइल से. फ़इन्नहु, बेशक हजरत जिब्राइल ने तो नज़्ज़लहु अला क़ल्बिका बिइज़्निल्लाह, अल्लाह ताला के हुक्म से उसने आपके दिल पे कुरान को नाजिल किया, कलाम को नाजिल किया. और मुसद्दिक़न लिमा बैना यदैहि, और वो तो तस्दीक करता है उन किताबों की जो उनके पास मौजूद हैं. वो हुदम व बुशरा लिल मोमिनीन, और हदायत और खुशखबरी है मोमिनीन के लिए. मन काना अदुव्वुन लिल्लाहि, कौन है जो दुश्मन है अल्लाह का, मलाइकतिही, फरिश्तों का, व रुसुलिही, रसूलों का, व जिब्राइल और मीकाइल का. फ़इन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन, तो बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है.
लक़द अंज़लना इलैका आयातिम बय्यिनात, हमने तो तेरी तरफ खुली निशानियां भेजी। वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून, इससे इनकार सिर्फ फासिक ही करते हैं। अवा कुल्लमा अहदु अहदन, और जब कभी उन्होंने अल्लाह से कोई वादा किया, नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, एक जमात ने उसे फेंक दिया। बल अक्सरुहुम ला युमिनून, अक्सर इनमें से ईमान ही नहीं लाते। वलम्मा, और जब कभी जाअहुम, इनके पास आया, रसूल, एक रसूल, मिन इंदिल्लाही, अल्लाह की तरफ से, मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, उसकी तस्दीक करने जो उनके पास मौजूद है। नबाजा, दोबारा ये लफ्ज आया, फेंक दिया, फरीकुम मिनल लज़ीना उतुल किताब, उन लोगों ने जिन्हें पहले किताब का इल्म दिया गया, जो साहिब किताब थे, अहले किताब थे। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को वराआ ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, का अन्नहुम ला यालमून, गोया वो जानते नहीं थे। वत्तबऊ, और उन्होंने पैरवी की, मा तत्लु शयातीन अला मुल्क सुलेमान, और वो शयातीन जिन चीज़ों की तलावत करते थे हज़रत सुलेमान के दौरे हुकूमत में। वमा कफर सुलेमान, हज़रत सुलेमान ने कुफर नहीं किया, वलकिन्नल शयातीन कफरु युअल्लिमुन अन्नास सिहर, लेकिन शयातीन ने कुफर किया जो लोगों को जादू सिखाते थे। वमा अंज़ला अला मलिकानि बिबाबिल हारूत व मारूत, तो उसने बाबल के शहर में, जो कैपिटल था इराक का, वहां हारूत और मारूत दो फरिश्तों को इंसानी शक्ल में नाजिल किया। और वमा युअल्लिमानी, वो दोनों फरिश्ते थे और वो दोनों तालीम देते थे किसी एक, मिन अहदिन, किसी एक को, हत्ता यकूलु इन्नमा नहनु फितनतुन, हम तो आजमाइश के तौर पे भेजे गए हैं। फला तकफुर, कुफर ना करना। फयता अल्लमूना मिनहुमा, फिर लोग उनसे क्या सीखते हैं, मा युफरिकुना बही बैनल मर्इ व ज़ौजिही, मर्द और औरत में और उसकी बीवी में लड़ाई हो जाए। यानी जादू से, अच्छे काम के लिए कोई जादू नहीं सीखता, उनके पास जाते थे, मर्द और उसकी बीवी में जुदाई हो जाए। वमा हुम बिज़ारिन बिही, हालांकि वो अल्लाह के हुक्म के बगैर किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, मिन आदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। और यतअल्लमूना, और वो सीखते हैं, मा यज़ुर्रुहुम, नुकसान देने वाली चीज दूसरों को, वला यनफउहुम, हालांकि नफा ना दे। वो ऐसी चीजें सीखने के लिए आते थे जिससे दूसरों को नुकसान हो और दूसरों को कोई फायदा ना पहुंच जाए। वलकद अलिमु, उन्होंने बाद में जान लिया, लमन इश्तराहु मालहु फिल आखिरत मिन खलाक, कि जो कोई खरीदा उसके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। यानी जो कोई पैसे दे के ऐसी चीज ले रहा है कि दूसरों को नुकसान पहुंचाए, किसी का कोई फायदा ना हो, दूसरा तबाह बर्बाद हो जाए, तो ऐसे लोगों के लिए जो ये काम करेंगे उनके लिए आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। वला बेस, और बहुत बुरा है, माशरो बिही अनफसहुम, जिसके बदले उन्होंने अपनी जानों को बेच के नुकसान का सौदा किया है। लो कानू यालमून, काश वो जानते। वलो अन्नहुम आमनू, अगर वो ईमान लाते, वत्तकुला मसूबतुन मिन इंदिल्लाहि खैर, और अल्लाह से डरते रहते, तो अल्लाह भी उनके साथ बेहतर करता, उन्हें सवाब देता। लो कानू यालमून, अगर वो जानते। ये जादू के हवाले से है। दो चीजें हैं। जादू शुरू हुआ बेटा हजरत सुलेमान के दौरे हुकूमत में, उससे पहले दो फरिश्ते, हमें पता है कि फरिश्तों का काम सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म की पैरवी करना है। अब जो फरिश्तों ने से यहूद की दुश्मनी थी, उन्होंने एक लड़ाई, जिस तरह ग्रुपिंग करते हैं तो उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, उन्होंने ये कहना शुरू हो गया कि हजरत जिब्राइल से तो हमारी दुश्मनी है, हम हजरत जिब्राइल पे ईमान नहीं लाते, हम तो हजरत मिकाइल पर ईमान लाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि हजरत जिब्राइल अमीन जो कुछ लेके आते हैं वो तो अल्लाह के हुक्म की वजह से लाते हैं। और जो यहूदी हैं, इसराइल है, वो अपनी आदत जो है वो दीन में भी तफरीक करते हैं, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, रसूलों में भी तफरीक करते हैं। और उन्होंने कहा हम हजरत मिकाइल तो बहुत हमदर्द हैं, रिस्क और रोजी और बारिश, तो हम तो उनसे दोस्ती है, हजरत जिब्राइल से दुश्मनी है। फिर उन्हें जवाब में कुरान कह रहा है कि तमाम फरिश्ते अल्लाह ताला के भेजे हुए हैं, किसी एक से दुश्मनी जो है खुदा से दुश्मनी के बराबर है।
اور جو خدا سے دشمنی رکھتا ہے وہ کافر ہے، اور پھر اللہ بھی اس سے دشمنی رکھتے ہیں، اور اس کا کوئی کام کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ اللہ تعالیٰ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آپ کو حق دیا گیا، آپ کو معجزات دیے گئے، اور جو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ پھر بنی اسرائیل کو دھمکایا جاتا ہے کہ اگر وہ اپنے وعدوں پر قائم نہیں رہتے، خواہ انہوں نے وہ وعدے اپنے پہلے انبیاء سے کیے ہوں یا نبی سے کیے ہوں، اس طرح انہیں اس بات پر دھمکایا جاتا ہے کہ انہوں نے اس آخری کتاب سے بھی روگردانی کی ہے، منہ موڑ لیا ہے، جو خود ان کی سابقہ کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ اب یہودیوں کا پھر بد عہدی کا ذکر ہے کہ وہ عہد وعدہ کرتے ہیں پھر پورا نہیں کرتے، اور جب پہاڑ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا اور ممکن تھا کہ پہاڑ ان کے اوپر گر جائے، تو وہ ڈر کے کہتے تھے ہم ایمان لے آئے، اور بعد میں پھر وہ اس بات کو بھی جھٹلا دیا انہوں نے۔ مگر جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو اہل کتاب کے ایک گروہ نے تو اللہ کی کتاب کے احکام کو ٹھکرا دیا، اور اپنی اس کتاب کو بھی ٹھکرا دیا جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں موجود تھیں۔ اب اس کے بعد بیٹا آیت نمبر 102 اور 103 میں جادو کا ذکر ہے، شیاطین کا ذکر ہے، جو مسلمانوں کو ہنستا بستا نہیں دیکھ سکتے۔ یہودیوں نے ایک طرف تو قرآن سے انکار کیا، اور دوسری طرف وہ جادو ٹونوں کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین حضرت سلیمان کے دور میں سنایا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان جادو تو جانتے تھے، اور جادو کے ذریعے انہوں نے جنوں کو اور جانوروں کو اپنے تابع بنا لیا تھا، لیکن حضرت سلیمان جادوگر نہ تھے۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا، ان کو جادو ضرور آتا تھا کیونکہ جادو کفر ہے۔ قرآن نے جادو کے استعمال کو کفر قرار دیا کیونکہ ایک شیطانی دھندا ہے۔ اب حضرت سلیمان کے دور حکومت میں جادو اتنا عام ہو گیا تھا کہ لوگوں نے جادو سیکھنا شروع کیا، اور وہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ سحر ان پر نازل کیا گیا ہے۔ اس پر حضرت سلیمان کے دور حکومت میں جب جادو لوگ سیکھتے تھے اور اسے لوگوں کے نقصان کے لیے استعمال کر رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہاروت و ماروت 2 فرشتوں کو انسانی شکل میں بابل بھیج دیا۔ وہ بھی لوگوں کو جادو سکھانے لگے، لیکن وہ جادو سکھانے سے پہلے یہ کہہ دیتے تھے کہ ہم آزمائش کے طور پر آئے ہیں، تم کفر میں نہ پڑو۔ اور یہاں قرآن نے جادو سیکھنے، جادو کرنے کو کفر قرار دے دیا گیا ہے، اور وہ لوگوں کو یہ سکھانے کے لیے آتی تھے، لیکن لوگ پھر جادو سیکھنے پر اصرار کرتے تھے کہ جادو سیکھ کر لوگوں کو نقصان پہنچائے۔ اور جادو کا سب سے اثر کیا ہوتا ہے کہ مولانا ابو العلا مودودی لکھتے ہیں کہ وہ یہ کہتے تھے ایسا عمل، ایسا تعویذ مل جائے جس سے ایک آدمی جو ہے اپنی بیوی سے لڑے، یہ اخلاقی زوال ہے۔ اب جب بیوی اور میاں آپس میں لڑیں گے، بچے تباہ و برباد ہو جائیں گے، خاندان برباد ہو جائے گا، کوئی کام ٹھیک نہیں ہوگا، اور جو لوگ یہ کروائیں گے وہ بہت خوش ہوں گے۔ تفہیم القرآن کی میں کوٹیشن بتا رہی ہوں ابو العلا مودودی کی۔ جب لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ جادو عام ہو جائے گا، اس موقع پر اس اسلامی اصول کو بیان کرنا بہت ضروری ہے۔ جب سب لوگ پریشان ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہر چیز اللہ کے حکم کے تابع ہے، اگر اللہ چاہے تو یہ جادو ٹونے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ ارشاد ہوتا ہے قرآن میں وہ اس سے نقصان نہیں کر سکتے کسی کا، کوشش ضرور کریں گے مگر حکم اللہ ہی کے ساتھ ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کریں گے نقصان کا تو نقصان ہوگا۔ یہ جادو ٹونے سے پرفیکشن سے ہمیشہ کے لیے کسی کا نقصان نہیں ہوگا، وقتی طور پہ ہو جائے گا۔ یعنی کوئی بھی کام اللہ کے حکم کے بغیر، اس کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ نظریہ اسلام کا ایک ایسا بنیادی اصول ہے جو ہر مسلمان کو اچھی طرح ذہن نشین کرنا چاہیے۔ بے شک آگ جلا کر راکھ کر دیتی ہے، مگر آگ اس وقت تک نہیں جلائے گی کسی کو، اس میں آگ میں جلانے کی خاصیت ہے۔
क्योंकि अल्लाह ने उसमें खासियत रखी है कि जला डालो, वो जला देगी। लेकिन जब तक अल्लाह चाहेगा नहीं, आग किसी को नहीं जलाएगी। हजरत इब्राहिम को आग में डाला गया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, आग गुलो गुलजार बन गई, फूल बन गई। इस तरह जादू में जब करते हैं तो वो मर्द और उसकी औरत में लड़ाई करवा देते हैं, मगर इस जादू की खासियत अल्लाह ही ने पैदा की है ना, तो वो जब अल्लाह चाहे इसको खत्म कर सकता है। ये नुकसानदेह चीज यहूदी सीखते थे और इस इल्म की खातिर वो अल्लाह की किताब को पसे पुश डाल देते थे और लोगों को नुकसान पहुंचाते थे। लेकिन कहा जा रहा है कि जब तक अल्लाह नहीं चाहेगा वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। अब सैयद कुतुब जो हैं फिल जलालुल कुरान की एक तफसीर है, उसमें बता रहे हैं बास लोगों में जादू की हकीकत, कुछ पुरस्कार छुपी हुई कुव्वतें छुपी हुई होती हैं जिनकी साइंस आज तक कोई तोजी नहीं बता सकती। इनको मुख्तलिफ कुव्वतों के नाम दिए जाते हैं, टेलीपैथी ले लीजिए, इनके बारे में एग्जैक्ट इल्म किसी भी नहीं है। सहर भी इन पुरस्कार कुव्वतों में से एक कुव्वत है जो एहसासात पर, अफकार पर असर अंदाज होता है, कभी चीजों पर, अजसाम पर भी असर अंदाज होता है। लेकिन कुरान के जरिए, कलाम इलाही के सामने इनकी कोई हैसियत नहीं। हर चीज का हल कुरान में मौजूद है। तो हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन उसका हल, जब भी कोई परेशानी आए, हमें सिर्फ अल्लाह ताला से रजू करना चाहिए। हर चीज का हल अल्लाह ताला के पास है और हर चीज अल्लाह के हुक्म के ताबे है। अल्लाह ताला ने सब चीजों को तख्लीक किया, लेकिन दुनिया का हर काम अल्लाह की मर्जी से ही होता है। वर्ड मीनिंग की तरफ आ जाइए बेटा। सबसे पहले दो फरिश्तों का जिक्र है, हजरत जिब्राइल और हजरत मिकाइल का। क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि हजरत जिब्राइल क्या काम किया करते थे और हजरत मिकाइल क्या किया करते थे, और कौन से लोग थे। नबाजुहू, दो दफा ये लफ्ज आया, जिन्होंने उसे फेंक दिया, फिल माजी है। और उन्हें शैतान जो जादू आयात पढ़ पढ़ के किया करते थे, वो जादू सीखना शुरू किया लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। और आखिर में इस रुकू के कहा जाता है कि वो नुकसान पहुंचाने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन कुछ हद तक कामयाब भी हो जाएंगे, लेकिन कभी भी उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे जब तक अल्लाह ताला ना चाहे, क्योंकि नफा और नुकसान की कुदरत सिर्फ अल्लाह ताला के पास है। और फिर दो फरिश्ते हारूत और मारूत इंसानी शक्ल में जाते थे लोगों को समझाने के लिए कि इन चीजों से परहेज करें। तो बेटा मतलब सिर्फ ये है कि हमने सिर्फ कुरान से अपने आप को जोड़ के रखना है। कुरान में हमारी हलीए हदायत है, हमारे हर मसले का हल कुरान में मौजूद है और हम इस पे अमल करके हमेशा फलाह के रास्ते पर गामजन हो सकते हैं। अब आपने यूं करना है कि होमवर्क का जो काम है वैसे ही लिखते रहना है और मुझे असाइनमेंट्स भेजते रहना है ताकि आपकी तैयारी होती रहे। और जो चीज बेटा आपको समझ ना आए, मुझसे आपने सीखनी है किसी भी वक्त, और मैं आपको समझाने के लिए तैयार हूँ। आज का काम इतना ही रखती हूँ, यहाँ मैं अपना लेक्चर खत्म करती हूँ। आप इसे रोज के साथ साथ पढ़ते जाइए और मुझे भेजते रहिए। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिए।